हेलो बच्चों, वेलकम टू दीपक लर्निंग एकेडमी। मैं आज आप लोगों के साथ में पार्ट 6 लेकर आया हूं, जो कि बेस्ड रहने वाला है सैलरी, कमीशन, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। अभी तक हम लोगों ने आपके साथ में 5 पार्ट कंप्लीट किए, जो कि आप लोग अपनी प्लेलिस्ट में देख सकते हो जाके। वहां पर डिटेल में मैंने हर चीज आप लोगों के साथ डिस्कस करी है। चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज का टॉपिक बहुत छोटा सा है, सैलरी कमीशन, दो छोटे टॉपिक है। उसके बाद क्वेश्चन है जिसके अंदर हम लोग उसको डिटेल में समझेंगे। सो वीडियो को स्किप ना करना और कॉन्सेप्ट के साथ में क्वेश्चन जरूर देखना, ताकि आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आए। ओके, जो फर्स्ट टॉपिक है दैट इज सैलरी टू पार्टनर। सैलरी टू पार्टनर में हम लोग क्या करने वाले हैं आज बच्चों? सबसे पहले मीनिंग क्या है? सैलरी इज अ फिक्स्ड पेमेंट अलाउड टू अ पार्टनर फॉर सर्विस रेंडर्ड। जो सर्विसेज पार्टनर ने रेंडर करी है फर्म को, उसके बदले में जो भी पैसा मिलता है पार्टनर को, दैट इज द सैलरी। इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट एन एक्सपेंस। मींस इट इज नॉट अ चार्ज। हम लोगों ने चार्ज के ऊपर बात करी थी, है ना? तो वो चार्ज नहीं है, ये कंपलसरी पार्ट नहीं है, ये एक एप्रोप्रिएशन है। अगर हमारे पास प्रॉफिट होगा देन मैं आपको प्रॉफिट प्रोवाइड करूंगा, अगर प्रॉफिट नहीं होगा मैं आपको सैलरी प्रोवाइड नहीं करूंगा। रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, नॉट इन द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर नहीं होता। देखिए इसमें होते क्या है, आपके पास जो क्वेश्चन आएगा वो सिंपल कुछ इस तरीके से आने वाला है, जैसे सैलरी टू ए, सैलरी टू ए रुपीज 40,000 पर एनम। तो आप क्या करेंगे इस वाले क्वेश्चन में, उसको जो पार्टनर को ए को सैलरी देनी है वो 40,000 पर एनम दे देंगे, है ना? ऐसे ही क्या आ सकता है, सैलरी टू ए विल बी रुपीज 20,000 सेमी एनुअली। ओके, तो इसमें क्या होगा बच्चों, 20,000 मल्टीप्लाई 2। तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आएगा पार्टनर्स के प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में, जब पार्टनर्स प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बना रहे होगे, तो इस वाले केस में हम लिखेंगे ए सैलरी और वहां अमाउंट कितना लिख देंगे बच्चों, 40,000। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही क्वेश्चन क्या हो सकता है, क्वेश्चन लिखा हो सकता है सैलरी टू बी, वहां लिखा हो सकता है 10,000 पर क्वार्टर, 10,000 पर क्वार्टर। तो इसमें क्या होगा, 10,000 इंटू 4 कर देंगे और 10,000 इंटू 4 करने के बाद इसको 40,000 रुपीज और प्रोवाइड कर देंगे हम लोग। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, बी की सैलरी क्या हो जाएगी, इस क्वेश्चन के अंदर भी 40,000 रुपीज हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। ऐसे एक और चीज क्या हो सकता है कि भाई वो बोल सकता है भाई 10,000 पर मंथ। तो पर मंथ के लिए हम लोग क्या करेंगे, 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर लेट्स से सी की सैलरी है, तो यहाँ लिख देंगे हम सी की सैलरी 1,20,000 रुपीज। बस इतना सा पार्ट है आपके सैलरी टू पार्टनर्स के अंदर। बहुत ही इजी था, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा, है ना? चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम लोग, दैट इज कमीशन टू पार्टनर्स। तो कमीशन टू पार्टनर्स क्या है पहले उसको समझते हैं और उसके बाद उसके केसेस को समझते हैं। सबसे पहले कमीशन का मतलब क्या है बेटा, पेमेंट टू अ पार्टनर यूजुअली अ परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट। जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज होगा यूजुअली उसके ऊपर आपको मिलता है। लाइक सैलरी, इट इज एन एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट, नॉट एन एक्सपेंस। ये अगेन ये भी क्या है बच्चों, एप्रोप्रिएशन है, नॉट एन एक्सपेंस। रिकॉर्डेड इन प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसे भी हम लोग कहां शो करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो करते हैं। क्लियर? नाउ अब जो कमीशन है प्यारे बच्चों, वो दो तरीके की आपको लोगों को मिलने वाली है इस क्वेश्चन के अंदर। एक होगी बच्चों, एक होगी बिफोर चार्जिंग कमीशन और एक होगी प्यारे बच्चों आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। बिफोर चार्जिंग कमीशन निकालने के लिए जो भी आप कमीशन निकालने वाले हो, कमीशन विल बी व्हाट, जो भी आपका नेट प्रॉफिट होगा इनटू कमीशन का रेट अपॉन में 100 कर देना। सिंपल, सिर्फ इतना सा काम करना है जब आपके क्वेश्चन में क्या लिखा हो, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, है ना? बट वहीं पर अगर आपको आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन निकालना है, तो आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन का मतलब क्या हो जाएगा, कमीशन दैट विल बी नेट प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन अपॉन में 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। सर ये रेट ऑफ कमीशन आपने नीचे ऐड क्यों करा? यहां पर ऐड इसलिए किया, वो ये कहना चाहता है कि जो कमीशन मिलना है मेरे पार्टनर को, वो उसका कमीशन माइनस करने के बाद मिलना है। जैसे लेट इस तरीके से आएगा, लेट से 1,10,000, 1,10,000 में मैंने लेट करा, ये तो मेरा नेट प्रॉफिट था,
तो नेट प्रॉफिट क्या हो जाएगा बच्चों, लेट्स से कमीशन जो इसने बोला हमें नहीं पता कमीशन कितना है, बस ये पता है कि आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन है। तो उस केस में मैं लेट कर लेता हूं कि भाई नेट जो कमीशन है उसका वो x रुपीज है, तो कमीशन विल बी व्हाट, इट विल बी नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन और उसका 10%, यही होगा। तो कमीशन कितना लेट किया x, नेट प्रॉफिट कितना है 1,10,000 माइनस x, इसको 1/10 लिख सकते हैं हम लोग। तो जब इसको सॉल्व किया तो x 1,10,000 माइनस x बाय 10, 1,10,000 को भी अगर हम 10 से डिवाइड करेंगे यो, क्योंकि मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कैंसिल हो गया यहाँ पर। अब ये इधर आ जाएगा x प्लस एक्स बाय 10, इधर बच गया सिर्फ बच्चों 11,000, यहाँ पर एलसीएम आएगा 11x अपॉन 10 और यहाँ आएगा 11,000, है ना। तो जब इसमें x की वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 11,000 मल्टीप्लाइड 10 अपॉन 11, तो इसकी वैल्यू आप देखोगे कितनी वैल्यू आ रही है बच्चों 10,000 रुपये। तो ये एक लंबा तरीका है और जिसके अंदर हम लोगों ने डायरेक्टली इसको फॉर्मूले में पुट किया और उससे हमने इसका आंसर निकाला। होप आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे समझते हैं हम लोग इसको क्वेश्चंस के द्वारा कुछ। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बेटा, रोहित करण एंड मोहित आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट। मोहित इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन, आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन the net profit of the firm before providing for commission is 2,40,000। कह रहा है कैलकुलेट करो द कमीशन पेबल टू मोहित। तो अब मुझे करना है क्या है इस क्वेश्चन के अंदर, सिंपल वही काम करना है, आफ्टर चार्जिंग है यहाँ पर। तो मेरा फॉर्मूला क्या है आफ्टर चार्जिंग का, कमीशन का नेट प्रॉफिट जो भी आया मल्टीप्लाई जो भी आपका रेट ऑफ कमीशन है अपॉन 100 प्लस रेट ऑफ कमीशन। तो भाई नेट प्रॉफिट कितना है 2,40,000 है, मल्टीप्लाई रेट ऑफ कमीशन कितना है 10 अपॉन में 110, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब इसको हम कट कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 2,40,000 डिवाइडेड बाय 11 करता है, हम कैलकुलेटर का इस्तेमाल कर लेता हूँ मैं, 2,40,000 डिवाइडेड बाय 11, तो बेटा यहाँ पर अमाउंट आ जाएगा 21,818.18, है ना। तो इसको हम राउंड ऑफ करके 21,818 रुपीज लिख लेते हैं, है ना। तो ये हमारा सिंपल सा क्वेश्चन हो गया जिसके अंदर हमें क्या करना है, सिंपल जो कमीशन निकालने का फॉर्मूला है वो लगाना है और उससे हमारे पास आंसर आ जाएगा। और इसी को अगर आप बड़े तरीके से करना चाहते हो तो मैं बड़ा तरीका भी करके दिखा देता हूँ, बट उसमें टाइम वेस्ट होगा, अभी वीडियो लंबी हो जाएगी आपकी। जो पीछे तरीका समझाया उसी तरीके से करना है, चलो कर ही देता है ना। जो दूसरा तरीका है वो भी कर देते हैं। क्या है इसमें तरीका, कमीशन नेट प्रॉफिट माइनस कमीशन उसका 10%, यही है। तो कमीशन को क्या लेट किया था x, नेट प्रॉफिट कितना था 2,40,000, 2,40,000 माइनस x इंटू 1/10, x 24,000 माइनस x/10, ये इधर आ जाएगा x प्लस x/10 इक्वल्स टू 24,000 और यहाँ पर 11x/10 24,000। अगर आप देखोगे तो सेम वही वैल्यू फिर से आ गई 24,000 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 11, तो 10 अपॉन 11 करोगे तो या 1 अपॉन 11 करोगे तो हमारे पास जो अमाउंट आ जाएगा 21,818 रुपीज आ जाएगा। क्लियर भी आ रहा है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, आसान है, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है। इस वाले क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा आती है, पॉइंट में क्वेश्चन आता है, ना, इसलिए मैंने पॉइंट वाला क्वेश्चन उठाया, चलो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे बेटा, XYZ are partners in a firm. X is entitled to commission of 10% on the net profit before charging any commission. Before charging any commission, Y is to entitle a commission of 10% on net profit after charging all commission. Z is to entitle a commission of 3% on net sales. Net profit for the year ended 31st March 2024 was 55,000. Net sales amounted to rupees 5 lakh. Calculate the commission of X, Y and Z and also show distribution of profit among partner। तो सर हम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। तो एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जल्दी से बनाया मैंने अपना रफ में। अब देखो मेरे पास क्या गिवन है, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो प्रॉफिट गिवन है वो कितना गिवन था इस क्वेश्चन के अंदर, ये था 55,000। तो भाई 55,000 सबसे पहले तो मैंने यहाँ लिख दिया,
है ना। अब मुझे x को कमीशन देनी है, 2x कमीशन। x की कमीशन कितनी है, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। बिफोर चार्जिंग, कोई पंगे वाली बात नहीं है, जो प्रॉफिट आया उस प्रॉफिट का 10%। तो जो प्रॉफिट आया 55,000, उसका 10% कितना हो गया, 5500, है ना। सिंपल सिंपल हम यहाँ पे x की कमीशन लिख देते हैं 5500। इजी था, वेरी गुड। फिर क्या कह रहा है, y is to entitled to commission of 10% of net profit आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। सारी कमीशन माइनस करने के बाद, तो पहले अब मुझे z की भी कमीशन देखनी पड़ेगी। तो देखो z इज एंटाइटल्ड टू कमीशन ऑफ 3% ऑन नेट सेल। तो बेटा पहले मुझे z को देनी पड़ेगी कमीशन, क्योंकि उसने बोला है आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो पहले z की कमीशन देंगे, देन हम उसमें y को कमीशन देंगे। तो z की कमीशन हो जाएगी, हमारे पास टोटल अमाउंट है 5 लाख, 5 लाख का 3%, 00 से 00 गया, 5 इंटू 3 15,000, ये अमाउंट आ गया 15,000। अब हमें किसकी अमाउंट निकालनी है क्वेश्चन के अंदर, अब निकालना है जेड वाई के लिए। तो 2 वाइज कमीशन, वो कैसे आएगा, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात क्या है, आपको टोटल प्रॉफिट है 55,000, उसमें से माइनस करना पड़ेगा 5500 जो कि एक्स का कमीशन है, माइनस करना पड़ेगा 15,000 जो कि है जेड का कमीशन। जो आएगा उसका 10/1110 करना है आपको। तो इसको हम जरा कैलकुलेट करें फटाफट। 55,000 माइनस 5500 माइनस 15,000, तो ये आया बेटा 34,500। अब मुझे कमीशन निकालना है, तो 34,500 का 10/110, तो 10/110 यानी डिवाइडेड बाय 11 कर देते हैं इसको हम लोग, तो इट विल बी 3136। तो यहाँ पर 3136.36 आ रहा है, तो इसको मैंने राउंड ऑफ 3136 ही रहने दिया। तो यहाँ पर आपके पास ये वाला पार्ट आ जाएगा और इसको फिनिश करना है। तो 55,000 माइनस 55,000 माइनस 5500 माइनस 15,000 माइनस 3136, तो बेटा ये बचा 313364, और ये बचा मेरा प्रॉफिट। और ये प्रॉफिट मैं इस क्वेश्चन में किस रेशियो में बांटूंगा, रेशियो देनी रखी तो इक्वल बांट दूंगा, तो इसको मैंने इक्वल डिवाइड किया 3 से, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा सभी पार्टनर्स के लिए 10,454, 10,454। एक जने को हम ज्यादा दे देते हैं, 10,466 था 5, इसको 6 कर देते हैं, है ना। तो ये आ जाएगा x के लिए, ये y के लिए और ये z के लिए, है कि नहीं। इजी था। एक बार और बता दो सर, मैंने क्या देखा इस क्वेश्चन के अंदर, सबसे पहले देखो x इज एंटाइटल्ड टू कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन। तो 10% बिफोर चार्जिंग था, तो बिफोर में तो हमने सीधा सीधा कर दिया, है कि नहीं। बिफोर वाले में हमने सीधा सीधा कर दिया। आफ्टर दिस जो जेड का कमीशन था उसमें कैसे निकाला था, 3% ऑफ नेट सेल, तो 3% ऑफ नेट सेल्स आ गया। और वाई का क्वेश्चन क्या हुआ इस क्वेश्चन के अंदर, जो वाई वाला पार्ट था उसने बोलता आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। तो इसलिए हमने क्या करा, पहले सारे कमीशन उसमें से माइनस किए और उसका 10/110 किया। क्या ये बात समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि भाई, अब ये वाला क्वेश्चन थोड़ा पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखना है इस क्वेश्चन में क्या करना है हम लोगों को। कह रहा है भाई, ए बी सी वर पार्टनर्स इन अ फर्म हैविंग कैपिटल्स ऑफ 50,000 50,000 1 lakh respectively. Their current account balances were 10,000 5,000 2,000, डेबिट बैलेंस भी दे रखा है। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, the partners were entitled to an interest on capital at 10% per annum. C being the working partner was also entitled to a salary of 12,000 per annum. The profit were to be divided as follows. Profit आपको दे रखा है कि इस तरीके से डिवाइड करना है। फर्म का जो प्रॉफिट है 172,000 है बिफोर चार्जिंग एनी ऑफ द अबव आइटम्स। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करना है। तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे काम किया। सबसे पहले मुझे क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बाय
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 1,72,000 रुपीज का मुझे प्रॉफिट दे रखा है। अब 1,72,000 का प्रॉफिट दे रखा है और क्वेश्चन में क्या दे रखा है भाई कि अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड द पार्टनर्स वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम। कैपिटल फिक्स है तो सीधा सीधा हम निकाल सकते हैं 50,000 का 10%, 5,000, 5,000 और 10,000 आ जाएगा अमाउंट। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पार्टनर्स के नेम है इस क्वेश्चन के अंदर ए बी सी, तो भाई यहाँ पे लिख देंगे ए बी और सी। 5,000, 5,000 और ये 10,000, तो अमाउंट आ गया बेटा मेरे पास 20,000। इजी था। चलिए नेक्स्ट पार्ट क्या दे रखा है क्वेश्चन में कि भाई सी बीइंग द वर्किंग पार्टनर वाज आल्सो एंटाइटल्ड सैलरी ऑफ 12,000 पर एनम। सी को 12,000 की सैलरी देनी है तो सी को 12,000 की सैलरी दे देते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे टू सीज सैलरी 12,000 रुपीज। और कुछ बोला क्या क्वेश्चन ने? सर और कुछ नहीं है। अब क्या देना है, बस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है। द प्रॉफिट वर टू बी डिवाइडेड एज फर्स्ट 20,000 in proportion to their capital, next 30,000 in the ratio 5:3, remaining profit to be shared equally। ओके सर चलिए करते हैं। हुआ क्या, अब मेरे पास जो टोटल अगर मैं प्रॉफिट निकालूं यहाँ पर वो कितना आ रहा है 172,000। यहाँ पर मैंने टोटल किया, यहाँ पर भी 172,000। 172 में से 32 माइनस किया तो यहाँ पर बचा बच्चों 140,000। अभी जो 140,000 बचा है इस 140,000 को अपने को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखो पहला कह रहा है 140,000 मेरे पास जो प्रॉफिट बचा उसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है ना। कैसे करना है, फर्स्ट 20,000 इसमें से 20,000 किस रेशियो में बांटने हैं, कैपिटल रेशियो में। तो 50,000 50,000 1 लाख, तो 112। 50,000 50,000 10 1 लाख का मतलब क्या हो गया 50,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 1, 50,000 इंटू 2 1 लाख हो जाएगा। तो 20,000 को मैंने उसी रेशियो में बांट देना है, ए को, बी को और सी को। तो यहाँ पर आ जाएगा 5,000, यहाँ पर भी आ जाएगा 5,000 और यहाँ पर भी आ जाएगा 10,000। क्लियर प्यारे बच्चों यहाँ तक की बात? वेरी गुड। नेक्स्ट अमाउंट क्या आ रहा है इस क्वेश्चन के अंदर, नेक्स्ट 30,000। तो नेक्स्ट 30,000 जो है मुझे बांटने हैं 532 में। तो 30,000 को 10 से डिवाइड किया तो आया 3,000। 3,000 इंटू 5 15,000, 3,000 इंटू 3 9,000, 3,000 इंटू 2 6,000। क्लियर। अब क्वेश्चन ने बोला रिमेनिंग प्रॉफिट टू बी शेयर्ड इक्वली। कितना बचा, टोटल 140 था, 140 में से 50 हटा दो, कितना बच गया आपके पास 90,000। 90,000 को इक्वली डिवाइड कर दो 30,000, 30,000, 30,000 टोटल कर दो, बस हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे आ गया 50,000, यहाँ पे आ गया 44,000, यहाँ पे आ गया 46,000। बढ़ गया भाई तीनों को। इस तरीके से प्रॉफिट बांटना था। क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर निकालना है सीधा सीधा। क्लियर। चलो 50 44 46 यहां लिखेंगे टू प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी। 50,000 मिला ए को, बी को मिला 44,000 और सी को मिला 46,000। क्लियर मेरी बात सभी को? सर समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो भाई क्वेश्चन लंबे लंबे आएंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अकाउंट्स के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो परेशानी बढ़ेगी बढ़ेगी। प्रैक्टिस के बगैर काम नहीं चलेगा यहाँ पे, है ना। तो काम तो आपको करना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी। बिना प्रैक्टिस के यहाँ पर आपका काम नहीं चलने वाला। अकाउंट्स का मतलब ही है प्रैक्टिस, है ना। तो जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको चीजें अच्छी तरीके से आने लगेंगी और समझ भी आने लगेगी चीजें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अमन, करण, मोहन पार्टनर्स हैं जिनकी रेशियो दे रखी है आपको 5:3। कैपिटल्स दे रखी है आपको 8 लाख, 6 लाख, 4 लाख। फिक्स कैपिटल्स है, आसान हो जाएगा काम हमारे लिए। 1 अक्टूबर 2024 को अमन ने लोन एडवांस किया 1 लाख का। चलो भाई इसके ऊपर देखेंगे कि इंटरेस्ट देना है कि नहीं देना। एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट इंटरेस्ट देना है, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ड्राइंग देना है। द फर्म अर्न द नेट प्रॉफिट ऑफ 2,50,000 आफ्टर चार्जिंग अमन्स लोन इंटरेस्ट। अच्छा, इंटरेस्ट चार्ज करने के बाद प्रॉफिट दे रखा है, तो मुझे तो चाहिए ही नहीं ये वाला पार्ट। मैंने आप लोगों को डिटेल में पहले समझाया हुआ है कि अगर मेरे पास कोई प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच वो आफ्टर चार्जिंग
कमीशंस या आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, तो मुझे उसको कभी भी ऐड या लेस करने की जरूरत नहीं है। ये सिंपल 2,50,000 मेरा नेट प्रॉफिट आ जाएगा। और यहाँ पे 60,000, 50,000 और 40,000 रुपीज की ड्राइंग दे रखी है, डेट नहीं दे रखा, तो हमें यहाँ पे 6/12 लगाना पड़ेगा। तो बेटा कैपिटल 8 लाख का 6% कितना हो गया? अगर हम ए, बी और सी के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो 8 लाख का 6% इज 48,000। 6 लाख का 8% विल बी 8 लाख का 6%, 6 लाख का 6% 36,000 और 4 लाख का 6% 24,000। वेरी गुड। नाउ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स विल बी व्हाट? 60,000, 50,000 एंड 40,000। तो इसमें तो बेटा टाइम फैक्टर लगाना पड़ेगा। 60,000 का 8% इंटू 6/12 करना पड़ेगा, है ना? सारी जगह पे ऐसे ही चेंज करना है। तो 60,000 का 8% कितना हो गया हमारे पास बेटा? 2400। ऐसे 50,000 का 8% 4,000 और 6 मंथ्स के लिए हो जाएगा ये अमाउंट 2,000 रुपीज। और 40,000 का 8% 3,200, उसका 6 मंथ करोगे तो 1,600 आ जाएगा। चलो अब इसको फटाफट हम अपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोविजन बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या करोगे? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, यहाँ लिखोगे 2,50,000, क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन में सिंपल सा बात दे रखा था कि भाई ये चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का इंटरेस्ट लोन है, तो मुझे इसको लिखाने की जरूरत नहीं है। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हमने निकाली थी अभी कि भाई 2,400, 2,000 और 1,600। ए, बी, सी 2,400, 2,000 और 1,600। तो बेटा ये अमाउंट आ गया मेरे पास 0,005 और 6,000 यहाँ पे आ जाएगा। 48, 36, 24, 48, 36, 24 ए, बी, सी का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ओके, एक बार चेक और कर लेते हैं। 48, 36, 24। गुड। अब इसका टोटल कर लेते हैं। 4, 6, 10, 18, 5, 3, 8, 2, 10, 108,000 आ गया यहाँ पे। इजी था। अब क्या करना है? सिंपली इसको टोटल कर दो और कुछ करना नहीं है। 2,56,000, 2,56,000। एक बार और चेक कर लो सर, कुछ और चीज तो नहीं बची भाई? इंटरेस्ट देना था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देना था, हो गया। चलो 2,56,000 माइनस 108 करेंगे तो 16 में से 8 गया 8,000, 4, 1,48,000। तो यहाँ पर आ जाएगा बच्चे, यहाँ पे आ जाएगा बच्चे जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट होगा, प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए, बी, सी। रेशियो क्या दे रखी है एक बार देख लो। रेशियो दे रखी थी 5:3:2, तो 5:3:2 में बांट देना इसको बस सिंपली। 5:3:2 में इसको बांट दो, 10 से डिवाइड किया इसको तो 14800 मल्टीप्लाई 5 कर लो तो 5:3:2 रेशियो है इनकी। 5 8 जा 40, 5 4 जा 24, 5 1 जा 7। तो यहाँ पर आ जाएगा 74,000। फिर 3 से करेंगे तो इसको हम लोग 3 8 जा 24, 3 4 जा 12 और 2 14, 3 1 जा 3 और 4 44400। 2 से करते हैं इसको 2 8 जा 16, 2 4 जा 8 और 9, 29600। से ना बच्चों, समझ में आई बात यहाँ तक की? ओके, तो ये क्वेश्चन से आप लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आप लोगों को ये चीज समझ में आएगी, है ना? चलिए, इस जर्नी में आप लोगों का हेल्प चाहिए, है ना? आप लोगों की हेल्प के बगैर ये जर्नी कंप्लीट नहीं है। तो प्लीज इस जर्नी को ज्वाइन करें और मुझे सपोर्ट करें इसके अंदर। और थैंक यू वेरी मच।